अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बाइनेंस के बेसिक को समझा था। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है स्पोर्ट पे। तो आज हम सीखेंगे कि स्पोर्ट में कॉइन कैसे बाय होते हैं, किस तरह सेल होते हैं, और स्टॉप लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है, मार्केट क्या होती है। तो आज हम उसको समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है मेरी कि आप वीडियो देखने से पहले अपने हाथ में एक पेंसिल लें और एक कॉपी लें, और जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप कॉपी करें। जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे आपके माइंड में नहीं बैठेगा, दिमाग में नहीं बैठेगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। और अगर वीडियो समझ ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। कुछ समझ में ना आए आप दोबारा रिपीट करें, उसको देखें तो आपको समझ आएगा। सही है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे बॉटम में आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट के बराबर में ट्रेड लिखा हुआ है। ये हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये आ गए हम स्पोर्ट में। तो स्पोर्ट में जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बाय है, ये सेल है, और उसके नीचे आएंगे यहाँ मार्केट लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ओसीओ है, और ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम इनको कवर करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मार्केट क्या होती है। मार्केट का मतलब वो होता है, जैसे कि अभी मार्केट की प्राइस चल रही है 577। सही है, अभी ये मार्केट प्राइस है। मैं चाहता हूँ कि इसी मार्केट प्राइस में अपना ये बीएनबी बाय करूँ। तो मैं यहाँ अपनी अमाउंट लिखूंगा और मार्जिन बाय पे क्लिक करके बाय कर लूंगा। ठीक है, और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बीएनबी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। बीएनबी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है यूएसडीटी। तो इसका मतलब ये है कि आप यूएसडीटी लिखेंगे। यहाँ मैं $50 के यूएसडीटी के बाय कर रहा हूँ बीएनबी। तो $50 के बाय होंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सर्च सिलेक्ट करूँगा बीएनबी, तो यहाँ मैं बीएनबी के अमाउंट लिखूंगा। जैसे कि मुझे 2 बीएनबी अमाउंट के खरीदने हैं, तो मैं 2 बीएनबी खरीद सकता हूँ। तो ये इसका है। ये समझ में आ गया आपको। और सेल का भी ऐसा सिस्टम है। सेल का भी यही है कि अगर जो मार्केट प्राइस चल रही है उस मार्केट प्राइस में हम सेल करना चाह रहे हो। मार्केट प्राइस ये होती है, मार्केट का मतलब ये होता है कि जो प्राइस मार्केट की चल रही हो उसी मार्केट में बाय करना और सेल करना। ये मार्केट की फॉर्म है। ठीक है, मार्केट आपको समझ में आ गया कि मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी हम चलते हैं लिमिट की तरफ। यहाँ पे लिखा आ रहा है लिमिट, तो हम यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करेंगे। और लिमिट का मतलब ये होता है, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, और लिमिट का मतलब ये होता है कि अभी मार्केट प्राइस चल रही है 577। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि बाय करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे अपनी वो अमाउंट सेलेक्ट करूँगा जिस रेट पे मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। सही है, जैसे कि मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ 550 पे। जैसे ही कॉइन 550 पे आएगा, नीचे आएगा, तो मेरा ये कॉइन बाय हो जाएगा। सही है, लिमिट में बाय हमेशा पीछे की तरफ अमाउंट लगती है। पीछे की तरफ लगती है क्योंकि आपने बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 550 लिखा है कि जब ये 550 पे आएगा तो मेरा ये कॉइन बाय हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी बीएनबी की अमाउंट लिखूंगा, बीएनबी अमाउंट लिखूंगा, या फिर मैं टोटल यूएसडीटी लिखूंगा। अगर मुझे यूएसडीटी में खरीदना है उसके अमाउंट के हिसाब से तो मैं उसकी अमाउंट लिखूंगा। अगर बीएनबी के अमाउंट के हिसाब से मुझे खरीदना है तो मैं बीएनबी के अमाउंट लिखूंगा। तो यहाँ पे मेरा नीचे टोटल लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने का। अगर मैं चाहता हूँ 5 बीएनबी ना करूँ तो 2750 यूएसडीटी मेरे लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं $50 खरीदना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे आ रहे हैं 9 बीएनबी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि लिमिट क्या होती है। इसी तरह सेल का भी है। अगर सेल का यहाँ चल रही है प्राइस 576 चल रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे तो प्रॉफिट लेना ना सेल करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे 590 पे जब मार्केट आए तो मेरा कॉइन सेल हो जाए। ठीक है, जब 590 पे आएगा तो मेरा ये कॉइन सेल हो जाएगा। और इसका भी यहाँ से अमाउंट लिखनी पड़ेगी आपको। अमाउंट लिखेंगे, मार्जिन सेल पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसी तरह जैसे बाय पे हम क्लिक करेंगे, बाय का हम अमाउंट लगाते हैं पीछे की तरफ, और सेल की हम अमाउंट लगाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। इसी तरह हम ये करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से समझाई हैं आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लिमिट क्या होती है। यहाँ पे हम आएंगे, स्टॉप लिमिट को सिलेक्ट करेंगे। तो स्टॉप लिमिट ये होती है कि स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है जैसे कि आप एनालाइज कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। तो ये इस सूरत में लगती है स्टॉप लिमिट।
स्टॉप लिमिट का मतलब ये होता है कि यहाँ मैं अपने प्राइस लिख रहा हूँ, 576 पे चल रहा है, तो मैं अपने हद तक बताऊंगा कि मैं 580 पे अगर आता है, मैं 579 कर देता हूँ, 579 पे आए और ये एक्टिवेट हो जाए और 580 पे आके मेरे पास ये बाय हो जाए। सही है। ये स्टॉप लिमिट है कि 579 पे आए तो एक्टिव हो जाए और 580 पे आए तो मेरे पास बाय हो जाए। यहाँ पे वही अपनी अमाउंट लिखेंगे, बीएनबी में करना है तो बीएनबी की, और यूएसडीटी में करना है तो यूएसडीटी की अमाउंट लिखेंगे। इसी तरह सेल का ऑप्शन है, सेल में आएंगे, सेल का भी यही है, अगर आपने खरीदा है तो सेल का भी ये सिस्टम है। सेल का भी यही है कि आप देख रहे हैं भाई मैं इतना स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अमाउंट लिख के आपको दिखाता हूँ, 569। सही है, 569 पे एक्टिव हो जाएगा और 570 पे मेरा ये बीएनबी सेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 569 पे मेरा एक्टिव होगा ऑर्डर और 579 पे मेरा सेल हो जाएगा, कि भाई मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना बर्दाश्त कर लूँगा कि 570 पे आए और मेरा सेल हो जाए, ताकि ना मेरा ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो और ना मैं नुकसान में रहूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक हो गया, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ओसीओ क्या होता है। ओसीओ पे क्लिक करते हैं। ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसल्स दी अदर। ठीक हो गया। तो ओसीओ ये होता है कि ओसीओ में दो ऑर्डर लगते हैं, एक लिमिट का और एक स्टॉप लिमिट का। ठीक है, तो ये इसके दो ऑर्डर लगते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, जो हमने लिमिट में लगाई थी, यहाँ हम टीपी लगाते हैं 550, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस करते हैं कि यार इतना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि यहाँ तक आए तो मेरा बाय हो जाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 569, ओ सॉरी 579। 579 पे एक्टिव हो और 580 पे मेरा बाय हो जाए। ये मेरा ये अगर मैं करूँगा यहाँ पे अमाउंट लिख के, तो मेरा ये मार्जिन बाय ऑर्डर प्लेस हो जाएगा मेरा। तो ये ओसीओ का मतलब ये होता है, ये एक टाइम में आपके दो ऑर्डर प्लेस होंगे, एक टेक प्रॉफिट का और एक स्टॉप लॉस का। तो ये आपके दो ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। तो इसी तरह सेल का भी यही होगा, सेल का भी हम करेंगे। अब सेल का हम टेक प्रॉफिट कितना रखेंगे, हमारा टेक प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 590, कि 590 पे आए हमारा टेक प्रॉफिट ये है कि 590 पे आए हमारा सेल हो जाए। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कि इतना हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम यहाँ करेंगे 569 और यहाँ पे एक्टिव होगा और 570 पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। 570 पे अगर मार्केट आती है तो हमारा स्टॉप लॉस 570 तक हम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम इतना लॉस बर्दाश्त कर लेंगे कि यहाँ पे आके सेल हो जाए तो इतना कवर हो जाएगा। तो नीचे अमाउंट डाल के हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ये पट्टी आ रही है 25%, 50%, 75%, 100%, इसका मतलब ये कि आपके ये पोर्टफोलियो का परसेंटेज है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 25% लगाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो का 25% यहाँ लग जाएगा, 50% लग जाएगा, 75% लग जाएगा और 100% लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। मैं अभी आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता, लेकिन अब मेरे बाइनेंस में फंड नहीं है, क्योंकि मैं बाइनेंस में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मैक्सी में ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको, कि बाइनेंस थोड़ा सिंपल है इसलिए मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। बाइनेंस से मैक्सी की वीडियो भी आएंगी, मैं आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में बताऊंगा कि मैक्सी में किस तरह ली जाती है, क्योंकि मैं बाइनेंस में ट्रेड नहीं करता, मैं मैक्सी में ट्रेड करता हूँ। इसलिए मैं समझाने के लिए आपको बाइनेंस में समझा रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह मैक्सी की ट्रेड भी आपको बताऊंगा किस तरह ली जाती है और उसके फ्यूचर क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको यही बेसिक्स बताने थे। अगर सब कुछ मैं बताने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट वीडियो में आप मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आपको सब कुछ बता दूं। तो जितना मुझसे कवर हो सकता है उतना मैं कवर करूंगा। अगर सब कुछ बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग लिख रहे हैं ना, कॉपी में आपने ये पॉइंट आप कॉपी करें, आपको समझ आएगा सब कुछ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कैंडल चार्ट भी बताऊंगा और ट्रेडिंग व्यू बेसिक्स भी बताऊंगा। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट में। आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा कमेंट में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ लोग ये अपने पेड कोर्स में बताते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री बता रहा हूँ, फ्री में बोल रहा हूँ। तो अगर मुझे सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। जितना आप मुझे प्यार दिखाएंगे उतनी मैं चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी फ्यूचर में लेके आऊँगा, अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। ये तो अभी सिर्फ मेरी 2 क्लासेस हुई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासों में मैं आपको एडवांस में भी लेके जाऊँगा, लेकिन मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।